दोस्तों आज की जो हम भाग की मेथड बताने वाले बहुत ही अलग होने वाली, बहुत ही यूनिक होने वाली है। इसके पहले आपने हो सकता है देखा नहीं होगा। तो बड़े अंक चाहे 2 अंक है, इसके बाद बताने का प्रयास करूंगा कि यदि यहाँ पर 3 अंक है तो किस तरह का भाग देना है। तो आपको पहाड़ों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप इजिली इस भाग को सोल्व कर पाओगे। अब समझने का प्रयास करना, सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक चीज कि जब भी ऊपर से अंक उतारेंगे, क्या कह रहा हूं, जब भी ऊपर से कोई अंक उतारेंगे तो गुणा करके घटाना पड़ेगा। क्या बोल दिया सर आपने कि जब भी ऊपर से अंक उतारेंगे तो अंक का गुणा करके घटाना पड़ेगा। अब समझिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे यहां पर दिया गया है दोस्तों 93 का पढ़ा, यदि यहां पर 2 का पढ़ा, 12 का, 13 का पढ़ा होता तो आसान रहता है, पर 93 का भाग करना कठिन होता है। पर दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। आपको दोस्तों करना क्या है कि जो भी आपको लास्ट अंक दिया रहेगा, जो भी आपको लास्ट अंक दिया रहेगा उसे मानना है कि यहाँ पर ये अंक है ही नहीं। 93 का 3 दिया गया है, मानना है कि 3 यहां पर है नहीं। 3 को क्या करना है, 3 को ऊपर गुणा भी करना है। क्या कहा दोस्तों, यहां पर आपको जो भी कई अंक दिखेगा उसे यहां मानना नहीं है। मानना है कि यहां सिर्फ क्या रहेगा, 9 रहेगा। इस 3 को उठा करके ऊपर पुट करो, गुणा करना है। अब समझना करना क्या, बस इतना ही करना है। यहां पर जो अंक लिखा रहेगा इसको उठा करके पुट करना है ऊपर और लगा देना है गुणा का चिन्ह। अब दोस्तों हमें भाग सिर्फ किसका देना है, 9 का देना है। यहां तक बात समझ में, पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे 1-2 बार देखोगे फिर आपको ये ट्रिक इतनी इजी लगेगी कि आप इसे सोल्व करने का प्रयास करोगे। अब दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं मानना है। अब क्या लिख रहा है, 9, तो 9 का कितनी बार भाग दिया जाए ताकि 12 जाए दोस्तों, तो नॉर्मल भाग हमारा, तो 9 एकम 9, 9 2 18 ज्यादा रहेगा, तो सर 9 एकम 9। दोस्तों कितना बचा है, 3 बचा है, तो यहाँ लिख दिया 3। यहां तक कोई डाउट है दोस्तों, नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मेन खेल है, जब मैंने क्या कहा, मैंने डायलॉग क्या रखा है, जब भी ऊपर से अंक उतारेंगे हमें गुणा करके घटाना पड़ेगा। तो जब भी ऊपर से अंक उतारेंगे, तो दोस्तों देखो 12 में से 9 को कितना बचेगा, 3। अब आप ऊपर से अंक उतार रहे हो, आपने ऊपर से उतारा दोस्तों 0 उतारा, तो आपने जैसे ऊपर से अंक उतारा तो ऊपर का अंक उतारने में कितना हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 30। दोस्तों कितना हुआ, ऊपर से आपने 0 उतारा, ऊपर से यदि आप कोई अंक उतारोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करके घटाना पड़ेगा। किसका गुणा, तो ध्यान रखो आपको गुणा करना है 3 का गुणा करना है इस अंक में, तो 3 एकम 3, तो ध्यान रखना इसका गुणा करके घटाना है, तो 3 एकम 3, 30 में से आपको 3 घटाना है, तो दोस्तों कितना बचा, 27। बस यही याद रखना है कि जब भी आप ऊपर से अंक उतारोगे तो आपको गुणा करके घटाना पड़ेगा। तो कितना बचा दोस्तों, जैसे आपने ऊपर से 0 उतारा तो यहाँ कितना बन गया 30, जैसे 30 बना आपने ऊपर से अंक उतारा, आपको गुणा करके घटाना पड़ेगा, तो 3 एकम 3, 30 में से 3 गई दोस्तों, कितना बचा, 27 बचा। अब 27 आया हुआ है, अब आप भाग दोगे, तो 9 का भाग देना है। 9 का भाग कितनी बार जाता है दोस्तों, 9 तिया 27, कितना बचा दोस्तों, 0 बचा। अब 0 के बाद ऊपर से कितना उतारा, 9, तो आपने कितना उतारा, ऊपर से उतारा 9। जब भी ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं दोस्तों तो इसका गुणा करके घटाना पड़ेगा, तो 3 का गुणा सिर्फ एक अंक में करना है जो इकाई में रहेगा, 3 तिया 9, तो दोस्तों 9 में से 9 घटाए कितना बचा, 0, खत्म हो गया। देखा दोस्तों कितना आसान है, बस ध्यान क्या रखना है कि जब भी ऊपर से अंक उतारोगे आपको इस संख्या का गुणा करके उसमें से घटाना पड़ेगा, फिर भाग दो। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहां पर लिखा गया है दोस्तों 82। अब समझने का प्रयास करना कितना इजी क्वेश्चन होने वाला है। 82 है, आपको दोस्तों करना क्या है कि जो भी इकाई का अंक है उसको हटा करके ऊपर लिखना है गुणा में, तो 2 यहां से दोस्तों हट जाएगा और 2 यहां से हटने के बाद कहा जाएगा दोस्तों ऊपर 2 गुणा में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद आपको इसमें नॉर्मली 8 से भाग देना है। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 8 से भाग दिया 40 में, 42 में, तो कहां तक जाएगा दोस्तों, 8 पंजे 40, तो सर 5 बार गया है और यहां पर कितना आएगा, 40। दोस्तों यहां तक समझ में आया। इसके बाद 42 में 40 के दोस्तों कितना बचने वाला है, सर बचने वाला है 2। अब दोस्तों हमने क्या पढ़ा है कि जब भी ऊपर से अंक उतारेंगे तो देखोगे कि अब हमें 7 उतारना पड़ेगा ऊपर से, तो ऊपर से दोस्तों क्या उतारा, 7। तो दोस्तों बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ऊपर से कोई अंक उतारोगे तो आपको गुणा करके घटाना पड़ेगा। तो ऊपर 5 और 2 दिया है, तो 5 2 कितना हो गया, 10 दोस्तों, तो आपको 10 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 27 में 10 के दोस्तों कितना बचेगा आपका, 17 बचा। समझ में आया। फिर वापस नॉर्मली भाग दो, 8 में भाग दो, तो 8 में 17 का भाग देना, तो 17 के भाग कितने आए, तो सर 8 दुआ 16, तो सर 2 बार भाग जाएगा और बचेगा कितना, 16। अब दोस्तों 17 में से 16 कितना बचेगा, तो सर 17 में 16 जाने में बचेगा 1। अब दोस्तों आप वापस से ऊपर से उतारोगे और हमने पढ़ा है कि जब भी ऊपर से अंक उतारना पड़ेगा, तो आपने ऊपर से उतारा यहाँ पर 2 जैसे उतारोगे, तो जैसे ऊपर से अंक उतारोगे तो आपको पहले गुणा करके घटाना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा। तो गुणा करना है, तो गुणा दोस्तों पूरा 52 में 2 का नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक में गुणा करना है। तो 2 दुआ कितना हो गया दोस्तों, 4, तो आपने 4 किया, तो सर 12 में से 4 गया तो कितना बचा दोस्तों, यहां पर बचा आपका 8।
अब भाग देना है। तो दोस्तों 8 में भाग दिया 8 का, तो कितना होगा दोस्तों 8 एक 8। तो दोस्तों 8 में से 8 कितना बचेगा 0 बचा। अब ऊपर से उतारा 2, तो जैसे आपने ऊपर से उतारा 2, तो यदि ऊपर से कोई अंक उतारते हो तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, यदि ऊपर से कोई अंक उतारा है तो आपको इसका गुणा करना है। तो 2 में किसका गुणा करोगे 1 का, तो 2 एक 2, और 2 में से 2 जाए कितना बचेगा 0। काम खत्म हो गया। दोस्तों बस ध्यान ये रखना है, भाग देते जाओ, जैसे ही अंक उतारोगे तो आपको पहले गुणा करना पड़ेगा इस अंक का इकाई अंक में और उसको घटाओ, फिर भाग दो। फिर आपने ऊपर से अंक उतारा तो गुणा करो, घटाओ, फिर भाग दो। जैसे आप चलते आएंगे तो चाहे आप 2 अंकों चाहे 3 अंकों आप इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों अब इस एग्जांपल में हम पढ़ने वाले हैं जब 3 अंक आए तो भी क्या करना है दोस्तों, सेम मेथड रहने वाली है। करना क्या है कि आखिरी वाले अंक को हटा दो, तो यहाँ पर 5 लिखा है, 5 को यहाँ से हटा देना है और लिखना है ऊपर गुणा में। सेम मेथड दोस्तों। अब देखो कितना आसान हो गया। अब सिर्फ हमें दोस्तों 11 का पहाड़ा आना चाहिए। 11 से आपने भाग दिया तो 11 से कितनी बार आएगा दोस्तों, तो 11 एक 11, 14 में से 11 घटा है तो दोस्तों कितना बचा है सर, बचा है 3। अब दोस्तों ऊपर से उतारना है अंक, तो हमने पढ़ा क्या है, जब भी हम ऊपर से अंक उतारते हैं तो हमने उतारा कितना ऊपर से दोस्तों, तो ऊपर से आएगा 1। तो जब भी हम ऊपर से अंक उतारते हैं तो डायरेक्ट भाग नहीं देना है, पहले आपको गुणा करना है, गुणा करने का इसमें घटाना है। दोस्तों 5 एकम कितना हो गया 5, यदि आप 31 में से 5 घटाओगे तो दोस्तों कितना बचा आपका, यहाँ पर दोस्तों बचेगा आपका 26। तो ध्यान रखना जब भी ऊपर से अंक उतारना पड़ेगा तो ऊपर के अंकों का गुणा करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, फिर संख्या लिखनी पड़ेगी। अब दोस्तों 26 आ गया। अब 11 का पढ़ा, तो 11 का पढ़ा कितनी बार है, तो सर 11 2 होता है 22, तो 11 2 दोस्तों कितना हो गया 22। तो दोस्तों 26 में से 22 घटाए कितना बचा, 4 बचा है। अब दोस्तों आपने ऊपर से अंक उतारा, आपने ऊपर से उतारा है 4, तो दोस्तों जब भी आप ऊपर से अंक उतारते हो तो आपने उतारा कितना है 4, तो आपको डायरेक्ट भाग नहीं देना है। जैसे आपने ऊपर से अंक उतारा आपको पहले गुणा करना है। तो ध्यान रखना पूरी संख्या में गुणा नहीं करना है, सिर्फ इकाई के अंक में गुणा करना है। यहाँ इकाई अंक कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 का गुणा करोगे 5 दूआ 10, तो 10 घटाओ पहले इसमें से, तो 34 में से 10 दिया 44 में कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा आपका 34। अब आपको भाग देना है। 11 का भाग देगा दोस्तों कितनी बार जाएगा, 11 तिया 33, सर 3 बार जाएगा 33 आया हुआ है। दोस्तों बचा कितना, 1 बचा है। अब आप ऊपर से उतारोगे तो ऊपर से दोस्तों कितना उतारा आपने, 5 उतारा। तो जैसे ही आपने ऊपर से अंक उतारा अभी डायरेक्ट भाग नहीं देना है, पहले गुणा करो। तो 5 में गुणा किसका होगा, इकाई अंक 3 दिया है, तो 5 दिया 15, तो दोस्तों 15 घटाने में कितना आ गया 0, मतलब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। दोस्तों ध्यान ये रखना है, आप नॉर्मल जैसे भाग तो देते आना है, पर जब भी आप ऊपर से एक भी अंक उतारोगे तो आपको पहले गुणा करके घटाना पड़ेगा। बस इतना ही से था। तो आई होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, नई चीज समझ लेती है, पर जैसे ट्रिक्स आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।